हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क 3.0। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट सेशन करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा रामसर साइट आर्द्रभूमि। इस वीडियो में हम कवर करेंगे आर्द्रभूमि। पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, फिर रामसर सम्मेलन जानेंगे, फिर इसके शर्त क्या हैं, कैसे रामसर साइट में शामिल होती हैं आर्द्रभूमियाँ, फिर विश्व में कितने रामसर साइट हैं, पहला कौन है विश्व में, भारत में पहला कौन, भारत में प्रथम कौन, भारत में सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, कितने स्टेट्स में हैं रामसर साइट्स, वर्तमान में इनकी कुल संख्या कितनी है, ये तमाम जानकारियाँ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं ये श्रृंखला। तो फ्रेंड्स, पहले हम जानेंगे आर्द्रभूमि। मैंने ब्लैक बोर्ड में लिख रखा है, ये परिभाषाएं हैं, इसमें कुछ जानकारियां भी निहित हैं जो मैं एक्सप्लेनेशन के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ पॉइंट्स निकल के आएंगे जिन्हें आपको याद भी रखना है। मैंने इसलिए दिया है ताकि टाइम कम लगे और वीडियो अधिक लंबा ना हो, और मैं जो जानकारी आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ वो जानकारी आप तक पहुँच सके। आर्द्रभूमि, पहले इसकी परिभाषा जानेंगे। आर्द्रभूमि है क्या? पहले अगर आप आर्द्रभूमि शब्द को ही देखेंगे तो आर्द्र मीन्स होता है नमी, भूमि मीन्स होता है जमीन, वह जमीन जिसमें नमी हो। तो इसी से इसकी परिभाषा भी निकल आएगी। यह दलदली भूमि या नम भूमि का क्षेत्र होता है। अगर कोई आपसे परिभाषा पूछे तो आप परिभाषा बता सकते हैं, यह दलदली भूमि या नम भूमि का क्षेत्र होता है, वेटलैंड्स कहलाता है। अब इस आर्द्रभूमि के अंतर्गत हम किन किन को शामिल करेंगे, तो मैंने इसके अंतर्गत ऐसे हेडिंग बना के लिख दिया है: प्राकृतिक, कृत्रिम, अस्थाई, अस्थाई, स्थिर हो या प्रवाहित हो, जलीय भूमि का क्षेत्र हो, चाहे प्राकृतिक भूमि क्षेत्र हो, चाहे कृत्रिम भूमि क्षेत्र हो, अस्थाई हो, अस्थाई हो, स्थिर या प्रवाही जलीय भूमि का क्षेत्र हो, इस वेटलैंड के अंतर्गत हम शामिल कर लेते हैं। इसके अंतर्गत एक पॉइंट थोड़ा बेहतर है, अच्छा लगा मुझे, तो मैंने इसे नोट्स में डाल के लिख दिया है। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा जब आप पढ़ें तो। इसमें समुद्री जल, मतलब समुद्र के जल को भी इसके अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं वेटलैंड्स के अंतर्गत। बस उसमें शर्त एक है कि जो वो समुद्र का जल होगा उसकी गहराई 6 मीटर से अधिक ना हो। मैं इसके नीचे इसे हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ। इसके अंतर्गत ये तो हो गया, इसके अंतर्गत शामिल क्या है। अब इसके अंतर्गत शामिल क्या नहीं करते, जैसे नदी, चैनल, धान के खेत, मानव निर्मित कोई जल निकाय, मानव ने किसी जल निकाय को बना दिया या टैंक बना दिए, जल निकाय टैंक बना दिए, या किसी क्षेत्र विशेष में जलीय कृषि हो रही है, नमक उत्पादन के लिए निर्मित संरचनाएं शामिल नहीं होती हैं। तो ये भी वेटलैंड, लेकिन ऐसी संरचना, ऐसी वेटलैंड्स वाले संरचना को हम आर्द्रभूमि में शामिल नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ा हम जान लेते हैं रामसर सम्मेलन जी की। रामसर सम्मेलन में ही वेटलैंड का कॉन्सेप्ट निकल के आया था, तो रामसर सम्मेलन जानना जरूरी है। यह एक अंतर सरकारी संधि है जिसे 2 फरवरी 1971 को 2 फरवरी 1971 को हम यह कह सकते हैं कि जो रामसर सम्मेलन है 2 फरवरी 1971 को कंडक्ट हुआ था। अब अगर आज रामसर की स्थिति पता करना चाहें वर्ल्ड मैप पे जब आप नक्शा देखेंगे तो आप पहले कैस्पियन सागर को लोकेट करिए, कैस्पियन सागर को देखिए। कैस्पियन सागर के दक्षिण में है ईरान। उसी ईरान देश का एक शहर है रामसर। उसी रामसर में यह रामसर सम्मेलन कंडक्ट हुआ था। कब? 2 फरवरी 1971 को। ये तो हुआ रामसर सम्मेलन के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में इसमें थोड़ी सी जानकारी है। भारत में यह अधिनियम 1 फरवरी 1982 को लागू हुआ था। कब? भारत के संदर्भ में ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आप याद रखनी है। और विश्व के संदर्भ में ये भारत में यह अधिनियम 1 फरवरी 1982 को लागू हुआ था, जिसके तहत जो भारत देश में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड हैं, आर्द्रभूमि हैं, उनको रामसर स्थल घोषित किया गया। तो ये स्लाइड पूरी हुई, इसको मिटाते हैं और आगे की जानकारी देखते हैं। देख लेते हैं दोस्तों,
विश्व विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये होता है 2 फरवरी। 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्रभूमि दिवस क्यों मनाते हैं, इसमें थोड़ा सा हम लिख देंगे। थोड़ा सा मिटाते हैं दोस्तों। रामसर में रामसर सम्मेलन हुआ। इसकी स्मृति में ही यह इसकी स्मृति में ही यह दिवस संपूर्ण विश्व भर में मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्रभूमि 2 फरवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो रामसर सम्मेलन है वो 2 फरवरी 1971 को रामसर में हुआ था। उसी सम्मेलन की स्मृति में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्त। अब किन आर्द्रभूमियों को हम रामसर साइट में शामिल करेंगे, किन आर्द्रभूमियों को रामसर साइट में शामिल नहीं करेंगे, इसके लिए जब रामसर सम्मेलन हुआ था तो उसमें कुछ मानदंड सुझाए गए थे और उसमें निर्धारित किए गए थे कि कम से कम इतने शर्त होने चाहिए आर्द्रभूमि में, तभी वो रामसर साइट में शामिल होगी। तो हम शर्त हेडिंग डाल के उसके अंतर्गत लिख देते हैं। शर्त डाल के हम लिखते क्या हैं? किसी आर्द्रभूमि को रामसर साइट में जोड़ने के लिए किसी आर्द्रभूमि को रामसर साइट में जोड़ने के लिए रामसर सम्मेलन में नौ मानदंड निर्धारित किया गया था। और उसमें कहा गया था कि किसी आर्द्रभूमि को रामसर साइट में जोड़ने के लिए रामसर सम्मेलन में 9 मानदंड निर्धारित किया गया था और इन 9 मानदंडों में से कम से कम
कम से कम एक मानदंड को पूरा करे। दिख नहीं रहा होगा साफ, तो इसको फिर से लिख देते हैं। कम से कम एक मानदंड तो जो रामसर सम्मेलन में किसी आर्द्रभूमि को रामसर साइट में जुड़ने के लिए जो 9 मानदंड निर्धारित किया गया था, उसमें कहा गया था कि अगर किसी आर्द्रभूमि को रामसर साइट में जोड़ना है या रामसर साइट का दर्जा प्राप्त करना है तो कम से कम वह एक मानदंड को पूरा करता हो। इस शर्त से आपको कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन बन सकता है। जैसे पूछ सकता है कि रामसर सम्मेलन में रामसर साइट के लिए कितने मानदंड निर्धारित किए गए थे या सुझाए गए थे? 9। और रामसर साइट होने के लिए कितने मानदंडों को कम से कम पूरा करना चाहिए? तो एक इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब देखते हैं आगे। अभी हाल ही में भारत में 3 नए रामसर स्थल घोषित किए गए। जो अभी हाल ही में 3 नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं, उनके हम नाम लिख देते हैं। एक है नंजरायण पक्षी अभयारण्य। नंजरायण पक्षी अभयारण्य ये आपका पड़ेगा ये पहला है नंजरायण पक्षी अभयारण्य और ये आपका पड़ेगा तमिलनाडु में। दूसरा है काजवेली पक्षी अभयारण्य। दूसरा है काजवेली पक्षी अभयारण्य। ये भी आपका पड़ेगा तमिलनाडु में। थोड़ा सा इसके नाम में इसी को कहीं कहीं कछुवेली भी लिखा जाता है। अगर आपके पेपर में कहीं आपको कछुवेली भी लिखा मिल जाए तो आप कछुवेली पक्षी अभयारण्य तो तमिलनाडु ही उसको टिक करना है। और तीसरा है तवा जलाशय। तवा जलाशय मध्य प्रदेश। तो ये रहे अभी हाल ही में भारत में घोषित किए गए 3 नए रामसर स्थल। इनके नाम आपको याद रखना है, चूंकि अभी नए घोषित किए गए हैं तो किसी भी परीक्षा में इंडिविजुअल इनके नाम भी पूछा जा सकता है किस स्टेट में है, तो इसको इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसको मिटाते हैं और आगे की जानकारी देखते हैं। वर्तमान में भारत में
कुल रामसर स्थल 85 है। ठीक, अगर अगर संख्या पूछे वर्तमान में तो भारत में कुल रामसर स्थल कितने हैं? 85 हैं। इसमें थोड़ा सा पॉइंट डाल के जानकारी लिख देते हैं। भारत के रामसर स्थल, भारत के रामसर स्थल भारत के रामसर स्थल कुल लिख दीजिए, यहाँ पे छूट गया। भारत के रामसर स्थल कुल भारतीय आर्द्र भूमियों का लगभग 10% 10% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। संख्या कुल 85 है। ये जानकारी आप नोट करिएगा। भारत के रामसर स्थल मतलब ये 85 रामसर स्थल जो कुल भारतीय आर्द्र भूमि है का लगभग, अगर आप उसका परसेंटेज निकालेंगे, कुल आर्द्र भूमियों बटे रामसर स्थल इंटू 100 करके जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो 10% आएगा। और इसी के साथ वो जानकारी नोट करते जाइए। यह रामसर स्थल 18 भारतीय राज्यों में फैले हैं। 18 भारतीय राज्यों में विस्तृत हैं। अगर जैसे कुल आपके राज्यों की संख्या पूछे, कोई भी पूछे, किसी पेपर में पूछे कि यह रामसर स्थल कितने भारतीय स्टेट में है, तो उसका उत्तर होगा 18 भारतीय स्टेट में यह विस्तृत हैं। अब यहीं पे किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है और उसको भी यहीं पे नोट डाउन कर लेते हैं। सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है। कितनी है संख्या? 18। और दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। दूसरा स्थान यूपी का है और संख्या कितनी है? 10 रामसर स्थल हैं। सर्वाधिक तमिलनाडु में 18 हैं, दूसरा स्थान यूपी का है जिसमें 10 रामसर स्थल हैं। तो ये रही वन लाइनर जानकारी, इसको आपको ध्यान रखना है। और आगे देखते हैं भारत का प्रथम रामसर स्थल। भारत का जो प्रथम रामसर स्थल है वो संयुक्त रूप से 2 हैं। एक तो चिल्का झील है और दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का प्रथम रामसर स्थल। इसमें से क्वेश्चन 2 तरीके से बनता है। अगर जैसे पूछे भारत का प्रथम रामसर स्थल, अगर वो झील पूछना चाहेगा तो उसका उत्तर झील होगा, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान नहीं देगा ऑप्शन में। अगर वो पूछना चाहेगा भारत का प्रथम रामसर स्थल तो चिल्का झील को हटा देगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान देगा।
अगर वो संयुक्त रूप से दोनों को ही जानना चाहेगा तो भारत का प्रथम रामसर स्थल क्वेश्चन बनाएगा, चिल्का झील और केवलादेव कामा लगा के दोनों ऑप्शन एक ही ऑप्शन में डाल देगा। जैसे वो पूछना चाहेगा वैसे उत्तर आपको करना है। अब जो प्रथम रामसर स्थल है चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान संयुक्त रूप से है। ये चिल्का झील आपका पड़ेगा इसकी, ये आपका उड़ीसा में पड़ेगा और ये आपका राजस्थान। अगर आप इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जाएंगे तो भरतपुर तो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, उसी राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल जाएगा। अब यहीं पर जब हमने भारत का प्रथम रामसर स्थल देखा है तो विश्व का देख लेते हैं। विश्व का प्रथम रामसर स्थल, विश्व का प्रथम रामसर स्थल आपका हो जाएगा कोबर्ग प्रायद्वीप। कोबर्ग प्रायद्वीप ये पड़ेगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। और इसे रामसर साइट का दर्जा 1974 इसे जो विश्व का प्रथम रामसर स्थल है कोबर्ग प्रायद्वीप ये ऑस्ट्रेलिया में है और इसे 1974 में शामिल किया गया था। अभी थोड़ी सी और जानकारी बची हुई है, इसको आप लोग देख लिए होंगे, इसको हम मिटाते हैं और फिर आगे देखते हैं। उम्मीद है कि ये स्पष्ट दिख रहा होगा, थोड़ा सा मार्कर कम सही चल रहा है लेकिन मुझे उम्मीद है कि दिख रहा होगा। साथ में मैं बोल भी रहा हूँ तो आपको सुनने और लिखने में स्पष्ट हो जाएगा। हमने भारत का पहला देख लिया, विश्व का पहला देख लिया और अब देख लेते हैं भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन। और दूसरा पॉइंट भारत का सबसे छोटा भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल हो जाएगा रेणुका झील। ये आपका पड़ जाएगा हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे दो पॉइंट्स बन रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा और भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल। सुंदरबन सबसे बड़ा है, रेणुका झील सबसे छोटा है। रेणुका झील आपका हिमाचल प्रदेश में बनेगा और सुंदरबन आपका वेस्ट बंगाल में पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं जो रामसर स्थल 2024 में घोषित किए गए हैं। भारत के जो टोटल रामसर स्थल हैं उनकी संख्या 85 है, लेकिन अभी तक 2024 में 10 रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं। तो हम उनकी एक लिस्ट देख लेते हैं जिससे पूरा एक आंखों के सामने से गुजर जाएगा। तो जैसे इंडिविजुअल किसी का नाम भी पूछेगा किसी परीक्षा में कहाँ पे है तो हम लोग आसानी से उसका उत्तर कर सकेंगे। तो बाकी हमारा वीडियो
ख़त्म होने वाला है, बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको भी कवर कर लेते हैं। तो भारत में शामिल भारत में शामिल 10 नए रामसर स्थल। जब ये 10 नए रामसर स्थल घोषित नहीं थे तो भारत में रामसर स्थलों की टोटल संख्या 75 थी। तो अभी नाम देख लेते हैं। नंबर 1 गर्मी लग रही है दोस्तों, पंखा बंद कर देता हूँ क्योंकि पंखे की आवाज़ से वीडियो की जो वॉइस है वो अच्छी नहीं आ पाती। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। अंक समुद्र आपका अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व ये कर्नाटक में पड़ेगा। दूसरा लिख दीजिए मगदी-केरे पक्षी संरक्षण रिजर्व। ये फ्रेंड्स, ये दोस्तों मैं नाम वैसे ही लिख रहा हूँ जैसे एकदम आप ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगा जो नाम, वैसे जैसे नाम वहाँ पे है वही नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये भी आपको कर्नाटक में मिलेगा। और तीसरा है अघनाशिनी। ये फ्रेंड्स अघनाशिनी है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये घा है, धा नहीं है, ना कि आप अघनाशिनी नहीं है, अघनाशिनी है। अघनाशिनी एस्चुरी अघनाशिनी एस्चुरी आपको पड़ेगा ये भी कर्नाटक में। तो तीन लिख दिया है हमने, 2 और बचे हैं। कराईवेट्टी कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य ये आपका है तमिलनाडु। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य आपका पड़ेगा तमिलनाडु में। और लांगवुड शोला रिजर्व वन लांगवुड फोला रिजर्व वन ये आपको पड़ेगा तमिलनाडु। ये आपका पड़ेगा तमिलनाडु। जब इनको शामिल कर लिया गया था तो हो गई थी संख्या 80 और इनको किया गया था फरवरी 2024 में। फरवरी 2024 में भारत के 5 नए रामसर स्थल को रामसर सूची में शामिल किया गया।